हम आपको यूपी होमगार्ड से रिलेटेड करा चुके हैं। अब आपके पास केवल 7 दिन है, ठीक है। नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन यही है कि अब आप केवल रिवीजन करिए और कम से कम 1000 क्वेश्चंस पर डे आप रिवीजन करिए, यानी 10 जो सेट हैं आप पर डे लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आप रिवीजन करिए, ठीक है। नया कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, पुराने वीडियो देखिए, ठीक है। और अपना स्कोर चेक करिए कि आपका कौन सा जो टॉपिक है वो वीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो टॉपिक के पर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर बेसिक क्वेश्चन आपके 2-3 गलत हो गए तो आप मेरिट में पीछे हो जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? कौन देता था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आ जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो क्रांतियां भी बहुत पूछी जाती हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। और मछली उत्पादन, गेहूं उत्पादन, हरित क्रांति से संबंध है, ठीक है। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? आपका नीली क्रांति से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको बोलते हैं CSO। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा देश भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखा था M विश्वेश्वरैया जी ने लिखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। मुद्रास्फीति से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? ठीक है, अगर इन्फ्लेशन आता है तो सबसे ज़्यादा लाभ होता है जो कर्जदार होता है, जो ऋणी होता है, उसको लाभ होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक, ठीक है। और वर्गीश कुरियन को दुग्ध से रिलेटेड है, ठीक है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग के अध्यक्ष। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो आंसर आ जाएगा बी, यानी वित्त मंत्रालय, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है? ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में रुपये के चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? आपका आय वितरण, ठीक है, कि जो विषमता है उसको दर्शाता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? सेबी का मुख्यालय है आपका मुंबई में, ठीक है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो सितंबर 2014 में की गई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो HDI है वो कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2024-25 के अनुसार कौन था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है चाइना, रूस और अमेरिका। तो सही आंसर आ जाएगा अमेरिका, यानी 23 का C हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? ये ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास से, ठीक है, बाढ़ से नहीं है, डेयरी विकास से है ऑपरेशन फ्लड। 24 का हो जाएगा C, ठीक है। भारत के सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है भारत सिक्के, ठीक है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, 26 का आंसर आ जाएगा बी, 8 नवंबर 2016, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना
1951 से 56 में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आंसर आ जाएगा आपका बी। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार से है। ठीक है। और भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला है फ्रांस। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, 31 का सी। भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो 32 का आ जाएगा सी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये कई बार पूछा गया है। तो एडम स्मिथ हैं वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 34 का हो जाएगा बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय, 36 का हो जाएगा सी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। ठीक है, नहीं ऑयल सीड से। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो उसका उदाहरण है आयकर, यानी इनकम टैक्स, यानी कि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। भारत में मजदूरी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो किस पे किया जाता है? ये 39 का हो जाएगा ए, जीवन निर्वाह लागत के आधार पर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल संसद में कौन प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं बीएससी। ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, ये मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है। 43 पे आते हैं। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति का संबंध है, ठीक है, 43 का सी, यानी अंडा और मुर्गी पालन से। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है या कौन है? तो ऑप्शन आ जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। एक मार्ग क्या है? ठीक, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो एक मार्ग क्या है आपका? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणन चिन्ह। ठीक, इसको बोलते हैं एक मार्ग। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ। 47 का भी हो जाएगा। फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में की गई थी फिक्की की स्थापना। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का ये संस्थापक था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो अलवार जो संत हैं उनके द्वारा किया गया था, अलवार के संतों द्वारा किया गया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के थे आदि शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के थे आदि शंकराचार्य। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कराया था इसको इल्तुतमिश ने। तो 54 का हो जाएगा बी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है। विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस शासक के समकालीन थे? तो अलाउद्दीन ये किस शासक के समकालीन थे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, ये सभी के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन, ठीक, इन सभी के समकालीन थे। विशिष्टाद्वैतवाद के मत के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे
रामानुजाचार्य। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है, 60 का हो जाएगा बी, रामानंद जी। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो गयास, तो ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 61 का सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? 64 का हो जाएगा सी, यानी गौड़ीय संप्रदाय से ये जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी जो अजमेर में है का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कराया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। और अगर अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका सी, एमपी में यानी कर्नाटका में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगल काल की भाषा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो 70 का हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। ठीक है, 71 को बी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सूरदास किसके शिष्य थे? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो अकबर के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं हम? गुरु अंगद देव को मानते हैं गुरुमुखी लिपि का जनक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसने लिखा है? कबीरदास जी ने लिखा है। तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये बलबन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो मीराबाई तानसेन, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव, यानी आंसर आ जाएगा डी, इन सभी के ये समकालीन थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। ठीक है, वल्लभाचार्य ने किया था शुद्धाद्वैतवाद। मुगल चित्रकला किसके काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, चित्रकला का खूब विकास हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक है का नाम है इब्राहिम लोधी। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। खानवा का युद्ध 1527 किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मैं कई बार इसको मैं बता चुका हूँ, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल से रिलेटेड है? तो ये भी हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो ये थे शिवाजी। ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टदिग्गज का संबंध है कृष्णदेव राय से। ठीक है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। आंसर आ जाएगा बी। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, किसमें किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वल्लभाचार्य
ने किया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किया था बल्लभाचार्य ने। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दे दी गई थी? ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया गया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो 95 का हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये एकता प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा? ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, को पूछा जाता है, तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। ठीक है, भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा था संत ज्ञानेश्वर। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह यानी रंगीला ने समाप्त कर दिया था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में शिव की कितनी भुजाएं हैं? तो शिव की 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।